प्रोडक्ट का प्रोटीन टेस्ट पास हुआ, सेफ्टी टेस्ट भी पास हुए, फिर भी भारत फूड चेक ने इस प्रोडक्ट को रिकमेंड नहीं किया और सर्टिफिकेशन देने से मना कर दिया। और इस बार स्टोरी सिर्फ एक लेबोरेटरी रिपोर्ट की नहीं, क्योंकि कंपनी ने हमें जवाब दिया। उन्होंने अपनी लेबोरेटरी रिपोर्ट भी शेयर की। लेकिन जब हमने दोनों रिपोर्ट्स को कंपेयर किया, एक नया सवाल खड़ा हो गया और उस सवाल का जवाब पाने के लिए हमने कंपनी को एक और अपॉर्चुनिटी दी, एक और मौका दिया, सफिशिएंट टाइम प्रोवाइड किया। लेकिन उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, कंप्लीट साइलेंस। तो एग्जैक्टली क्या हुआ? ये है हैप्पी कल्चर्स प्लांट प्रोटीन रियल अल्फांसो मैंगो फ्लेवर। कंपनी के अकॉर्डिंग फॉर्मुलेशन में अप्रोक्सीमेटली 42% पी प्रोटीन आइसोलेट और 39% ब्राउन राइस प्रोटीन आइसोलेट है। 36 ग्राम सर्विंग में 24.5 ग्राम प्रोटीन डिक्लेयर्ड है और पैकेजिंग पर डिटेल्ड अमीनो एसिड प्रोफाइल भी डिक्लेयर की गई है। इसीलिए हमने प्रोडक्ट को सिर्फ प्रोटीन क्वांटिटी के लिए नहीं, कंप्लीट अमीनो एसिड प्रोफाइल के लिए भी टेस्ट किया। सबसे पहले गुड न्यूज, प्रोटीन क्वांटिटी स्ट्रांग थी। लेबल पर 36 ग्राम सर्विंग में 24.5 ग्राम प्रोटीन डिक्लेयर्ड था। हमारी लेबोरेटरी टेस्टिंग में प्रोटीन वैल्यू लेबल से हायर मिली, यानी प्रोटीन क्वांटिटी के बेसिस पर इस प्रोडक्ट में कोई मेजर कंसर्न हमें नहीं मिला। हमने दूसरे न्यूट्रिशनल और सेफ्टी पैरामीटर्स भी टेस्ट किए, उनमें भी हमें कोई मेजर रेड फ्लैग नहीं मिला। तो अगर हम सिर्फ प्रोटीन क्वांटिटी और बेसिक सेफ्टी पैरामीटर्स देखते तो प्रोडक्ट को पास करना इजी था, सर्टिफिकेशन देना इजी था। लेकिन हमने अमीनो एसिड्स भी टेस्ट किए और यहीं से इन्वेस्टिगेशन ने एक नया मोड़ ले लिया। हमारी लेबोरेटरी ने 18 अमीनो एसिड्स रिपोर्ट किए। इन सब इंडिविजुअल वैल्यूज का टोटल 73.64 ग्राम पर 100 ग्राम प्रोडक्ट आता है। और जब हम ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन और वैलिन को ऐड करते हैं, BCAA 16.196 ग्राम पर 100 ग्राम प्रोडक्ट आता है। यानी रिपोर्टेड टोटल अमीनो एसिड्स का अप्रॉक्स 22%। पब्लिश्ड पी राइस प्रोटीन डेटा के कंपैरिजन में ये प्रोपोर्शन अप्रॉक्सीमेटली 37% हायर है। लेकिन BCAA से भी इंपॉर्टेंट है पूरा अमीनो एसिड फिंगरप्रिंट। कंपनी ने हमें अपनी यूरोफिन्स की रिपोर्ट भी शेयर की, जैसे वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था। और जब हमने उसे हमारी लेबोरेटरी रिपोर्ट के साथ कंपेयर किया, दोनों अमीनो एसिड प्रोफाइल्स मटीरियली डिफरेंट हैं। सिर्फ BCAA में नहीं, मल्टीपल अमीनो एसिड्स में सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस हैं। और यही हमारी इन्वेस्टिगेशन का सेंट्रल क्वेश्चन बन गया। आखिर सेम प्रोडक्ट के अमीनो एसिड रिजल्ट्स इतने डिफरेंट क्यों हैं? लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूरोफिन्स रिपोर्ट पर बैच नंबर मेंशन नहीं है और रिपोर्ट क्लियरली स्टेट करती है सैंपलिंग नॉट सैंपल्ड बाय यूरोफिन्स। इसीलिए हमने कंपनी से स्पेसिफिकली पूछा, क्लैरिफाई किया, क्या यूरोफिन्स का सैंपल एग्जैक्टली उसी बैच का था जो हमने इंडिपेंडेंटली परचेज करके टेस्ट किया था। हमने यूरोफिन्स की एनालिटिकल मेथोडोलॉजी के रेलेवेंट डिटेल्स भी मांगे ताकि हम असेस कर सकें, चेक कर सकें कि मेथड में कोई डिफरेंस तो नहीं था जिसकी वजह से इन रिजल्ट्स में डिफरेंस आया हो, जो इन डिफरेंसेस को एक्सप्लेन कर सके। फोन पर कंपनी से बात हुई, उनकी तरफ से पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस दिए गए, एनालिटिकल वेरिएशन, रॉ मटेरियल वेरिएशन, और यह भी कहा गया कि लेबल वैल्यूज को डेलिबरेटली कंजर्वेटिव रखा गया है, लेकिन एनालिटिकल वेरिएशन को टेस्ट किया जा सकता था क्योंकि हमारे पास ओरिजिनल सैंपल का कंट्रोल सैंपल रिटेन्ड था, एक बिल्कुल सील्ड पैक उसी बैच नंबर का। इसलिए हमने कंपनी को प्रपोज किया कि इस सैंपल को, कंट्रोल सैंपल को, कंप्लीट अमीनो एसिड प्रोफाइल हम करवाते हैं इंडिपेंडेंटली। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और कंपनी से रिक्वेस्ट की कि इस कंफर्मेटरी टेस्टिंग का जो भी कॉस्ट है वो अगर आप बेयर कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। इसके बाद हमने रिटर्न फॉलोअप ईमेल्स भेजे, हमने कॉल पे भी बात करने की कोशिश की। कंपनी को क्लियरली बताया कि हम इन्वेस्टिगेशन को क्लोज करना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद हमें कोई फर्दर रिस्पॉन्स नहीं मिला, एकदम सन्नाटा। इसीलिए कंपनी को एक्सप्लेनेशन और क्लैरिफिकेशन का सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी देने के बाद, सफिशिएंट टाइम देने के बाद हम अवेलेबल एविडेंस के बेसिस पर इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड कर रहे हैं। अगर कोई व्यूअर इन साइंटिफिक क्वेश्चंस के बावजूद प्रोडक्ट को ट्राई करना चाहता है तो एक्चुअल यूजर एक्सपीरियंस भी आप जान लीजिए। प्रोडक्ट की सॉल्युबिलिटी अच्छी है, शेक इजीली मिक्स हो जाता है, स्वीटनेस बहुत ही ज्यादा माइल्ड है, लेकिन मैंगो और आलमंड के चंक्स जो कंपनी प्रोडक्ट की स्पेशलिटी के रूप में मार्केट करती है, यानी छोटे छोटे मैंगो के और आलमंड के पार्टिकल्स डाले हुए हैं,
वो टेस्ट को बढ़िया करने के बजाय खराब कर देते हैं। वो छोटे छोटे पीसेस आपको गले में फील होते हैं। टेस्ट को या टेक्सचर को इंप्रूव करने के बजाय वो एक्सपीरियंस को खराब कर देते हैं। ओवरऑल टेस्ट सिर्फ बियरेबल है। अब पूरी इन्वेस्टिगेशन को एक साथ रखते हैं। प्रोटीन क्वांटिटी एकदम स्ट्रॉन्ग, टेस्टेड सेफ्टी पैरामीटर्स, नो मेजर रेड फ्लैग, सॉल्युबिलिटी गुड, टेस्ट बिलो एक्सपेक्टेशन, लेकिन अमीनो एसिड प्रोफाइल अनरिजॉल्व्ड कंसर्न, यानी हमारी लेबोरेटरी फाइंडिंग ने अमीनो एसिड स्पाइकिंग की पॉसिबिलिटी रेज की है। इसी अनरिजॉल्व्ड डिस्क्रिपेंसी की वजह से भारत फूड चेक इस प्रोडक्ट को सर्टिफाई या रिकमेंड नहीं कर रहा। इसीलिए नो भारत फूड चेक स्कोर फॉर दिस प्रोडक्ट, नो lab tested certification for this product and absolutely no recommendation for this product। अगर कंपनी फ्यूचर में एडिशनल एविडेंस के साथ इस डिस्क्रिपेंसी को सेटिस्फैक्टरीली रिजॉल्व करती है, हम अपना असेसमेंट रिकंसिडर कर सकते हैं। भारत फूड चेक का काम सिर्फ ये देखना नहीं है कि लेबल पर कितना प्रोटीन लिखा है, हम देखते हैं कि क्लेम के पीछे एविडेंस क्या है। इस प्रोडक्ट में कुछ रिजल्ट्स जेन्युइनली स्ट्रांग थे, बढ़िया एकदम, जो लेबल पे लिखा है वो लैब से मैच हुआ। लेकिन जब दो लेबोरेटरी प्रोफाइल्स मटीरियली डिफरेंट हो और डिस्क्रिपेंसी सेटिस्फैक्टरली रिजॉल्व ना हुई हो, तो हम ट्रस्ट का स्टैंप नहीं लगा सकते। और याद रखिए, पहले टेस्ट फिर ट्रस्ट, यही है भारत फूड चेक।